हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे थे आरआरबी जेईई एंड जो अदर एग्जाम है हमारा एमपीएसआई एमपीपीएससी पटवारी के लिए, तो हमने यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया था कि आरआरबी जेईई में केमिस्ट्री क्या क्या पूछी जाती है। तो चलिए हम लोग आज केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है क्या, मैटर। मैटर को द्रव्य बोला जाता है एंड द्रव्य को पदार्थ बोला जाता है। तो हम बात करते हैं मैटर की। तो मैटर को द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य को पदार्थ। एक द्रव्य होता है हमारा क्या, लिक्विड वाला, जिसको हम लिक्विड कहते हैं, एंड एक द्रव्य को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, मैटर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है, ये पेन है, हमारे आसपास की जो भी वस्तु वो सब क्या हमारे पास एक पदार्थ है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वह वस्तु जो जगह घेरती हो तथा जिसमें द्रव्यमान हो उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहलाती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पदार्थ को दो स्टेट में यहाँ पे डिवाइड किया गया। फर्स्ट होता है क्या, फिजिकल, एंड सेकंड होता है क्या, केमिकल। तो फिजिकल की हम यहाँ पे स्टेट के लिए बात कर रहे थे कि कितनी स्टेट में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस के लिए बात करें तो पदार्थ को सामान्य रूप से दो भागों में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट यहाँ पे फिजिकल एंड सेकेंड क्या, केमिकल, भौतिक रासायनिक। तो मैटर फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था। तो जो भौतिक अवस्था होती है इसको यहाँ पे कितनी 5 स्टेट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठोस, द्रव, गैस। और जो अदर स्टेट में हम इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें क्या होता है यहाँ पे प्लाज्मा एंड सेकेंड क्या होता है यहाँ पे बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ठोस को बोलते हैं सॉलिड, द्रव होता है लिक्विड एंड गैस, और अदर स्टेट में हमने प्लाज्मा एंड बीईसी के बारे में बात किए थे। इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में समझते हैं। सेकंड स्टेट क्या होती है यहाँ पे, केमिकल, रासायनिक अवस्थाएं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट होता है कि प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड होता है क्या, मिक्सचर। मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं मिश्रण, एंड प्योर सब्सटेंस हो गया शुद्ध पदार्थ। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फिजिकल स्टेट में। तो ये एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछ लेती हैं कि मूल्यतः फिजिकल स्टेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 3 पार्ट में। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। और अगर आपसे टाइप पूछ लिया कि कितने प्रकार के होते हैं तो वो 5 आप टिक करोगे सही आंसर, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले यहाँ पे केमिकल स्टेट, जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। और फर्स्ट हमने यहाँ पे प्योर स्टेट के लिए बात की थी, सेकंड मिक्सचर के लिए। तो जो मिक्सचर होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, एंड प्योर सब्सटेंस भी दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज द एलिमेंट, तत्व, एंड सेकंड इज द कंपाउंड, यौगिक। जो कंपाउंड यौगिक है इसको दो पार्ट में डिवाइड किए। फर्स्ट हमारे पास कार्बनिक यौगिक एंड सेकंड होता है क्या, अकार्बनिक यौगिक। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किए। कभी कभी एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किए, एंड जो मिक्सचर होता है उसके कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें मिक्सचर को, समांगी, जिसको इंग्लिश में होमोजीनियस बोला जाता है, एंड सेकंड होता है क्या, विषमांगी, जिसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ठीक है, अभी हम लोग इसके फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें एलिमेंट के लिए, तो जो एलिमेंट्स है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एलिमेंट धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फिजिकल स्टेट के लिए बात करें तो फिजिकल स्टेट को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 3 अवस्थाएं में। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।